हम सब एक ही परिवार के हैं, वो कोई अलग नहीं है, वो हमारे भाई है। देखिए, अभी हमने सारे पक्ष को और सारे पॉइंट्स को सुना है, उसको गंभीरता से लिया है। अव्यवस्थित करके व्यवस्था नहीं बनाई जा सकती। नमस्कार, मैं हूं एआई एंकर सना। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच गुरुवार शाम को तीसरे दौर की बातचीत भी फेल हो गई है। पुलिस की तरफ से दिल्ली के सभी बॉर्डर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ताजा अपडेट के अनुसार सामने आया है कि किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। इसी के साथ अब 16 फरवरी यानी वो तारीख आ गई है जिसमें सिर्फ पंजाब के किसान ही नहीं बल्कि देश भर के किसान संगठन अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ एक साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। किसानों ने शुक्रवार को भारत बंद का ऐलान किया है। इस बीच आज तक ने कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा से खास बातचीत की है। आइए देखते हैं इस बातचीत में अर्जुन मुंडा ने क्या कहा है। अर्जुन मुंडा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज तक में। कहाँ मामला फंसा है, क्योंकि 3 राउंड की बातचीत हो चुकी है लेकिन अभी तक कोई रास्ता निकला नहीं है, आंदोलन चल रहा है। आखिर कब तक आपको लगता है डेडलॉक टूटेगा? ये देखिए, तीसरे राउंड की जो बातचीत थी कल, बहुत ही अच्छे वातावरण में सबके साथ मिल करके बातचीत हुई और कुल मिला करके ये बात बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हम किसानों के हितों को हमेशा ध्यान रखने वाले और प्रधानमंत्री जी हमेशा इस बात को दोहराते हैं कि किस तरीके से हम इस देश में अपने अन्नदाता के बारे में और उसके साथ साथ देश की जनता के बारे में कि हमारा ग्रोथ, हमारा विकास ऐसे हो जिससे सभी का जो हैप्पीनेस इंडेक्स है, जो खुशहाली का पैमाना है, वो बेहतर होना चाहिए। तो तीसरे राउंड की हमारी बातचीत हुई, बातचीत बहुत अच्छा रहा इस मामले में कि देखिए, किसी को भी कानून को हाथ में लेकर के और इस तरह की परिस्थितियों का निर्माण करके समाधान नहीं हो सकता है, बल्कि हम बातचीत से शांतिपूर्ण ढंग से, और जब हम सब एक ही परिवार के हैं, वो कोई अलग नहीं है, वो हमारे भाई है। तो जब हम मिल बैठ करके सारे पक्ष को चिंता करेंगे, ध्यान में रखेंगे, गंभीरता से विचार करेंगे तो उसका समाधान निकलेगा। लेकिन मामला कहाँ फंसा हुआ है? क्योंकि एमएसपी को लीगलाइज करने की बात की जा रही है कि गारंटी कानून बनना चाहिए, तो क्या सरकार उस पर? एमएसपी इलीगल नहीं है, एमएसपी सरकार कानून बनाने की बात है और उससे और अधिक किसानों को लाभ कैसे मिले, ये चिंता सरकार, कानून बनाने की बात की जा रही है उनकी तरफ से। देखिए, ऐसा है कि कानून का स्वरूप क्या होगा, कानून के और अन्य पक्ष क्या होंगे, और उससे समस्या एक तरफ संभावना है तो दूसरे तरफ अवसर है, ऐसे चीज़ों का मूल्यांकन करने के बाद ही सरकार किसी कानून पर यह सुनिश्चित करती है कि हाँ, इससे अधिकांश लाभ है तो उसको आगे बढ़ाती है। तो कितनी चीज़ों पे हम इस मामले में लगातार चर्चा कर रहे हैं। हमने उनसे भी कहा कि आप सोच करके बताइए कि यदि हम किसी चीज़ को करते हैं तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों को कैसे हम सुनिश्चित करें कि एक पक्षीय ना हो बल्कि पूरे देश के किसानों के हित में हो। लेकिन कितनी चीज़ों पे, कितने पॉइंट्स पे सहमति बनी और कहाँ पेच फंसा है? देखिए, अभी हमने सारे पक्ष को और सारे पॉइंट्स को सुना है, उसको गंभीरता से लिया है और अभी हम ये कहे हैं कि हम इन सारे पक्षों पर आपकी जितने भी बातें हैं उस पर ध्यान में रखते हुए वार्ता को जारी रखेंगे और समाधान का रास्ता ढूंढेंगे। एमएसपी पर जो बात मांग है, सबसे बड़ी मांग उनकी है, उस पर आपको लगता है कोई रास्ता निकलेगा? नहीं, देखिए, समाधान तो बातचीत के रास्ते ही निकलते हैं। समाधान तो हमें आपसी समझ बढ़ा करके ही होता है और उसके लिए वातावरण होना चाहिए और कल का वातावरण कुल मिला करके बहुत अच्छा, सार्थक मैं मानता हूँ कि उन लोगों ने भी, क्योंकि ये सबके ध्यान में है कि अव्यवस्थित करके व्यवस्था नहीं बनाई जा सकती। लेकिन उनका कहना है कि ड्रोन का इस्तेमाल करना आंसू गैस छोड़ने के लिए या कटीले तारे बिछाना सड़कों पर, इस टाइप का व्यवहार भी उचित नहीं है। किसानों ने आपकी मीटिंग में भी ये बात रखी और वैसे भी उनके बयान आ रहे हैं इस बात को लेकर। नहीं, देखिए, अब
देश एक है पर प्रदेश अनेक है। सभी प्रदेशों को अपने प्रदेश की जिम्मेदारी होती है कि उस लॉ एंड ऑर्डर को इस तरीके से बनाए रखे जिससे कि किसी तरह का संकट पैदा ना हो। मैं ये मानता हूँ कि राज्यों के अंदर उसकी बड़ी जिम्मेदारी होती है और इस जिम्मेदारी के साथ वो स्वाभाविक रूप से हो सकता है कि कुछ इस तरह की बातें हुई होगी, लेकिन हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि इस तरह की स्थिति बनाने का माहौल ही क्यों आने दे। हम बातचीत करते रहे, समस्या का समाधान के लिए रास्ता ढूंढते रहे। आखिर कोई कहीं नहीं जा रहा, हम सब देश के वासी है। आपको ये पेशकश कैसी लगी हमें जरूर बताएं। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक AI।